हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है राजनीतिक संस्कृति। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम दोस्तों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन के केंद्र में तब आया जब आमंड ने 1956 में अपने एक लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में लिखा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक कार्यों के एक विशिष्ट ढांचे से बंधी हुई होती है। इसको आमंड ने राजनीतिक संस्कृति संबोधित किया। आगे है, लुसियन पाई के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट समाज में एक सीमित और स्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है। यह किसने कहा कि प्रत्येक विशिष्ट समाज में एक सीमित और स्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है? तो यह लुसियन पाई का कथन है। आगे देखते हैं। आगे है मोंटेस्क्यू का कानूनों का स्वभाव, स्पिरिट ऑफ लॉज। कानूनों का स्वभाव शब्दावली किसकी है? मोंटेस्क्यू की। आगे है रूसो का आचार विचार, डेविड ह्यूम का सभ्याचार। दोस्तों, ये शब्दावली है। आपको एक तरफ विचारकों के नाम मिलेंगे और एक तरफ आपको शब्दावली मिलेगी और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आचार विचार शब्दावली रूसो की है, सभ्याचार डेविड ह्यूम की है और कानूनों का स्वभाव मोंटेस्क्यू की है। आगे है टोकविले का दिल की आदतें, कार्ल मार्क्स की विचारधारा। विचारधारा किसकी है? कार्ल मार्क्स की। अगली शब्दावली है दुर्खीम का सामूहिक चेतना, लासवेल का मुक्त अहम। यह शब्दावली है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यह है ग्राहम वालस का कथन, संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। संस्कृति क्या है? संस्कृति विचारों, मूल्यों, उद्देश्यों का समूह है। ये किसने कहा? ग्राहम वालस ने। अगला कथन है आमंड का। आमंड राजनीतिक संस्कृति द्वैतवादी है, अद्वैतवादी नहीं। आमंड कहता है कि जो राजनीतिक संस्कृति है ये द्वैतवादी है, अद्वैतवादी नहीं। आगे देखते हैं स्पाइरो। स्पाइरो का कथन है राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली कहकर संबोधित करता है। कौन सा विचारक राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली कहकर संबोधित करता है? आपका आंसर होगा स्पाइरो। आगे है आमंड व वर्बा ने अपनी कृति, वर्बा का मतलब है सिडनी वर्बा। आमंड व सिडनी वर्बा ने अपनी कृति, कृति का मतलब है अपनी रचना, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, मतलब जो 5 देश है इनकी पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी का अध्ययन किया गया। इन 5 देशों में पाई जाने वाली संस्कृति का अध्ययन किया। किसने? आमंड व वर्बा ने। तो वो 5 देश कौन से हैं?
वो 5 देश है ये वाले: अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, मैक्सिको और इटली। ये दोस्तों एक सिद्धांत है आमंड व सिडनी वर्बा का, लोकतांत्रिक संस्कृति के श्वास निद्रा सिद्धांत किसका है? आमंड व वर्बा का। आगे देखते हैं तो ये 5 देश है, इसमें से जो इटली है, इटली की संस्कृति है विमुख संस्कृति, मतलब अलग थलग संस्कृति इटली की है। और मैक्सिको की संस्कृति है विमुख एवं आकांक्षापूर्ण। आगे है अमेरिका। अमेरिका की संस्कृति है सहभागी नागरिक संस्कृति। और ब्रिटेन की संस्कृति है श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति। दोस्तों आपको एक तरफ 4 देशों के नाम मिलेंगे और एक तरफ आपको ये संस्कृतियाँ मिलेगी और क्वेश्चन होगा निम्न को सुमेलित कीजिए। तो श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति ब्रिटेन की है और सहभागी नागरिक संस्कृति अमेरिका की है। आगे है जर्मनी। जर्मनी की जो संस्कृति है, जर्मनी की संस्कृति राजनीतिक निर्लिप्तता एवं प्रजाभाव संपन्न है। आगे एक बुक है लूसियन पाई व सिडनी वर्बा की एक पुस्तक है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दोस्तों कभी कभार सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक किसकी है? आंसर होगा लूसियन पाई व सिडनी वर्बा की। आगे है लूसियन पाई की पुस्तक में देशों पर किए गए अध्ययन निम्न है। भारत की संस्कृति का अध्ययन किया था मायरन विनर ने और इसका शीर्षक था टू पॉलिटिकल कल्चर। जर्मनी की संस्कृति का अध्ययन किया था सिडनी वर्बा ने। आगे है मिस्र की जो संस्कृति है इसका अध्ययन किया था लियोनार्ड बाइंडर ने। इटली की संस्कृति का अध्ययन किया था ला पालोम्ब्रा ने। जापान की संस्कृति का अध्ययन किया था रॉबर्ट वार्ड ने। इंग्लैंड की संस्कृति का अध्ययन किया था रिचर्ड रोज ने। दोस्तों एक तरफ देश होंगे और एक तरफ विचारक होंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्न को सुमेलित कीजिए। तो जापान के साथ आएगा रॉबर्ट वार्ड, इंग्लैंड के साथ रिचर्ड रोज, इटली का है ला पालोम्ब्रा, मिस्र का है लियोनार्ड बाइंडर, जर्मनी का वर्बा, भारत का है मायरन विनर। और तुर्की की संस्कृति का अध्ययन किया था डी रुस्टो ने और सोवियत संघ रूस की संस्कृति का अध्ययन किया था फ्रेडरिक वाई ग्रून ने। आगे है देखते हैं दोस्तों राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएं। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता नहीं है। पहली विशेषता है एक विकासशील एवं गत्यात्मक अवधारणा। राजनीतिक संस्कृति एक विकासशील एवं गत्यात्मक अवधारणा है। गत्यात्मक का मतलब होता है यह एक गतिशील अवधारणा है। अगली विशेषता है इसकी प्रकृति परिवर्तनशील और विकासोन्मुखी है। मतलब जो राजनीतिक संस्कृति है इसकी जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है। मतलब राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है और यह विकासोन्मुखी है, अर्थात इसका विकास होता रहता है, यह विकास की ओर अग्रसर है। अगली विशेषता है इसका विकास या निर्माण ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि में होता है। यह राजनीतिक व्यवहार से गहरे रूप में जुड़ी हुई होती है। मतलब राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवहार से गहरे रूप में जुड़ी हुई होती है।
इसकी अगली विशेषता है यह एक राजनीतिक संस्कृति में कई उप संस्कृतियाँ विद्यमान रहती है। मतलब एक राजनीतिक संस्कृति में कई प्रकार की उप संस्कृतियाँ विद्यमान रहती है, उप संस्कृतियाँ पाई जाती है। ये भी एक इसकी विशेषता है। मायरन वीनर ने भारत की अभिजन राजनीतिक संस्कृति को एक रूप माना है। दोस्तों, जो मायरन वीनर है इसने भारत की जो अभिजन संस्कृति है इस अभिजन संस्कृति को एक रूप माना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस विचारक ने भारत की अभिजन राजनीतिक संस्कृति को एक रूप माना है। आंसर होगा मायरन वीनर। किन देशों की संस्कृति परिपक्व राजनीतिक संस्कृति है? तो परिपक्व राजनीतिक संस्कृति है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको एक तरफ देश मिलेंगे और एक तरफ संस्कृति का नाम मिलेगा। विकसित राजनीतिक संस्कृति किन देशों की है? तो मिस्र और क्यूबा की विकसित राजनीतिक संस्कृति है। इसके बाद में है निम्न राजनीतिक संस्कृति है इराक, ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशिया की निम्न राजनीतिक संस्कृति है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सहवर्तनी लोकतंत्र का प्रतिपादन किसने किया? तो लिज पार्ट ने सहवर्तनी लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। दोस्तों, लिज पार्ट ने नीदरलैंड का अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका से अच्छी है। जो नीदरलैंड है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका से अच्छी है, ऐसा लिज पार्ट ने अपने अध्ययन में बताया। और सहवर्तनी लोकतंत्र का प्रतिपादन किसने किया? लिज पार्ट ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आगे है डैनियल एल्जार। डैनियल एल्जार ने अपनी पुस्तक अमेरिकन मोज़ेक, ये काफ़ी फेमस बुक है अमेरिकन मोज़ेक। दोस्तों, डैनियल एल्जार की प्रसिद्ध पुस्तक है अमेरिकन मोज़ेक में अमेरिकी संघवाद पर अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया कि राजनीतिक संस्कृति के कारण ही अमेरिका के विभिन्न राज्य एक ही समस्या से निपटने के लिए भिन्न भिन्न नीतियाँ अपनाते हैं। ये कथन डैनियल एल्जार का है। और दोस्तों, कभी कभी सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिकन मोज़ेक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक डैनियल एल्जार की है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि गिरिड ग्रुप सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा गिरिड ग्रुप सिद्धांत राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तर भौतिकतावाद की अवधारणा किसने दी? तो इंगलहार्ट ने उत्तर भौतिकतावाद की अवधारणा दी। आगे है इंगलहार्ट ने यूरोपीय समुदाय के देशों का जिन विषयों को आधार बनाकर अध्ययन किया उसे यूरोबैरोमीटर की संज्ञा दी। इसके बाद आगे है इंगलहार्ट की एक दोस्त पुस्तक है द साइलेंट रिवॉल्यूशन अर्थात मौन क्रांति। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द साइलेंट रिवॉल्यूशन अर्थात मौन क्रांति बुक किसकी है? तो आपका आंसर होगा इंगलहार्ट। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।